भरने की तारीख का ऐलान हो चुका है। 4 दिसंबर से 20 दिसंबर तक हज का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने पूरे मुल्क के अक़लियती संगठनों और मस्जिदों के इमाम से अपील किया है कि हज पर जाने के सिलसिले में लोगों को बेदार करें। मिली काउंसिल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने कहा कि हज पर जाने वाले लोगों के फॉर्म भरने में भी अक़लियती संगठनों को मदद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अब तक अपना पासपोर्ट नहीं बनवाया है वो जल्द से जल्द अपना पासपोर्ट बनवा लें। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी के मुताबिक पैसा रहते हुए लोग हज पर नहीं जा पाते हैं, ये अफसोस की बात है। उनका कहना है कि हज एक मुक़द्दस इबादत है जिसको पहली फुर्सत में अदा करना चाहिए। देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसका उर्दू तर्जमा यह है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। पहली इस बात की गवाही देनी कि अल्लाह एक है, दूसरा नमाज है, तीसरी ज़कात है, चौथा रमज़ान का रोज़ा है और 5वां हज है। तो ये 5 चीज़ें इस्लाम की बुनियाद हैं और हमारे लिए खुशी का मौका है कि अल्लाह ने हिंदुस्तान से सदियों से ये मौका दिया है कि लोग बैतुल्लाह के हज को जाते हैं। हमारे लिए खुशी का मौका आज आया है कि 2024 में जो हज होने वाला है उस हज के लिए फार्म ऑनलाइन भरने का आज से शुरू हो गया है। आज से उसकी इब्तिदा हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए हो गई है और ये आज से इसकी इब्तिदा हुई है, यानी 4 दिसंबर से और आइंदा 20 दिसंबर तक, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हज कमेटी के तवस्सुत से जो ऐलान आया है उसमें ये दर्ज है कि 4 दिसंबर से 20 दिसंबर तक ऑनलाइन ये हज का फार्म भरा जाएगा। इसलिए पूरे मुल्क के उन तमाम आज़मीन से हमारी दरख्वास्त है जिन्होंने इरादा किया है और जिनके पास पासपोर्ट मौजूद है या अगर अभी नहीं है तो पासपोर्ट तो 1 हफ्ते में भी आजकल बन जाता है, तो वो बनवा लें ताकि पासपोर्ट के साथ उसमें पासपोर्ट नंबर भी आजकल डालना ज़रूरी होता है। इसलिए ऐसे लोग ही ऑनलाइन फार्म भरें। मैं मुल्क के उन तमाम आज़मीन हज के लिए जो खिदमतगार हैं उनसे अपील करूँगा, जो मदारिस हैं, हज कमेटियाँ हैं, हज के मेंबरान हैं, कि वो इस बात की तशहीर करें और जगह जगह तश्कील करें, तरगीब दें कि लोग हज को जाएं। बाज़ दफ़ा हज में सुस्ती हो जाती है, पैसा रहते हुए, सेहत रहते हुए जो लोग हज का फार्म नहीं भर पाते हैं उनके लिए, इसलिए कि मौत व हयात का कोई ठिकाना नहीं है। अल्लाह ने अगर सहूलत दी है तो उस सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहिए और हज की शुरुआत जो फार्म भरने से है वो कर देनी चाहिए। तो मैं मुकर्रर अपील करूँगा तमाम आइम्मे मसाजिद से, उलमा से, आइम्मे मदारिस से कि वो हज का फार्म भरने के लिए खुसूसी तहरीक करें, तश्कील करें तमाम सूबों में। ख़ास तौर पर बिहार के उलमा इम्मा से हमारी दरख्वास्त है कि वो इस तरफ तवज्जो दें और ऑनलाइन फार्म भरवाने का काम शुरू करें। ऑनलाइन जो है फार्म भरने में मिली काउंसिल के ज़िम्मेदारों से हमने गुजारिश की है कि वो अपने अपने अज़ला में ऑनलाइन फार्म भरने के लिए खुसूसी मुहिम चलाएं। ऑनलाइन जो लोग मिली काउंसिल के मरकज़ी दफ्तर में फुलवारी शरीफ के ज़रिए भरना चाहते हैं वो यहाँ आ जाएं, उनका इंशाअल्लाह ऑनलाइन फार्म यहाँ से भरने में मदद दी जाएगी। हमारी ये गुजारिश है तमाम इम्मे कराम से मुल्क के कि वो अभी से लेकर 20 दिसंबर तक हर हफ्ता खुसूसी मुहिम चलाएं। आइम्मा अपनी तकरीरों में जहाँ दीगर मौज़ूआत पर बात करते हैं, ये मौका खुसूसी है हज का, इसलिए
وقت کم ہے، 2 ہفتے کا وقت ہے، تو 2 ہفتے میں خصوصی مہم وہ چلائیں، ائمہ مسجد وار اس کی تشکیل کی جائے، اس لیے کہ ائمہ کو اس کا علم ہوتا ہے کہ ہمارے محلے کی مسجد میں جو نمازی ہیں یا جو ساکنین ہیں، جو رہنے والے لوگ ہیں، ان میں سے کون صاحب حیثیت ہے، کون نہیں ہے۔ تو جس طرح تبلیغ اور دعوت کے ذریعے انفرادی کوشش ہوتی ہے اور اجتماعی کوشش ہوتی ہے، اس طرح حج کے فارم بھرنے کے لیے بھی انفرادی کوشش بھی ہونی چاہیے اور اجتماعی کوشش بھی ہونی چاہیے۔